नेम ऑफ द डे मुकुल चौधरी, इतनी शानदार इनिंग्स खेली हैं। कहाँ से बनते हैं ऐसे प्लेयर्स और क्यों बनना बंद हो गए हमारे पास? इतना जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की है उसने कि मजा आ रहा था बैटिंग। कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। मतलब क्या ही ब्लॉकबस्टर किस्म का मैच हुआ है भाईजान आज आईपीएल में। तो ये शुरू से आपका था कि सारी गेंद गायब कर देनी मार के? हाँ, मतलब मैं जब भी स्टार्ट किया था क्रिकेट से तो मेरा गेम वही था कि मारो बस, छक्के मारो, जिधर भी बॉल मिले। तो हमेशा से पावर हिटिंग का ही गेम चलता है। जो जितना तेज होता है उतना ही ज्यादा मजा आता है बैटिंग करने में, उतने लंबे छक्के जाते हैं। तो जो 25 करोड़ में जिसको बिका, ओ भाई उसकी तो इसने ऐसी दुर्गत बनाई, बहुत लंबा छक्का मारा ग्रीन को, ऐसा करारा छक्का दिया ग्रीन को। तो ग्रीन जो है वो भाई फिर उसकी जो लाइटें हैं वो ग्रीन नहीं रही, वो रेड कर दी उसको। ऐसा लग रहा था किताब वाली क्रिकेट, ये चौका ये छक्का। आशा भोगले कमेंट्री कर रहा था तो कह रहा था कि ये क्या छक्कों का मैच हो रहा है क्या? इंडिया के पास बहुत प्लेयर आ गए हैं यार। हर रोज हमें एक नया प्लेयर भी देखने को मिल रहा है, हर रोज हमें एक नई परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, हर रोज हमें एक मैच्योरिटी देखने को मिल रही है, एक क्रिकेट देखने को मिल रही है। यहाँ का लोकल टैलेंट परफॉर्म कर रहा है। दिस इज ब्यूटी, ये चाहिए। मतलब उन्हें क्या, कैमरन ग्रीन अगर ये मैच जिता देता तो इतनी खुशी होती, या मतलब मिलर का वो मैच जिता देता तो इतनी खुशी होती। खुशी तो इस बात की है कि लोकल टैलेंट आपका खेल रहा है, लोकल टैलेंट आपको मैच जिता रहा है। दुनिया को आज एक ना नया सुपरस्टार मिल गया। आईपीएल में भी देखा जाए ना तो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन यंगस्टर। ये बात तो है, ठीक है पड़ेगा। किसी भी मैच को उठा नजर आ रहे हैं, किसी भी मैच को उठा के देख लेंगे ना तो इंडियन यंगस्टर ही परफॉर्म कर रहे हैं। पता नहीं इंडिया की तरफ से क्रिकेट को हो क्या गया है, बाकी कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाता। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेट कह सकते हैं कि इस टाइम इंडिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं सारे। ऐसे ही है, बिल्कुल सारे इंडियंस ही है जो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप बॉलिंग की बात करें वहां पे भी इंडियंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिर्फ आईपीएल की बात नहीं, क्रिकेट इज ऑल अबाउट इंडियंस। अब जैसे क्रिकेट इज ऑल अबाउट इंडियंस। तो अगर मैच की कल की बात की जाए, मैं कहूँ अब तक के टूर्नामेंट में सारों से अच्छा मैच हुआ। क्योंकि जी लग रहा था कि जी कल के जी कोई T20 मैच खेला जा कि जो भी नया बैट्समैन आता पूरा उनके पास प्लान था कि जी हमने जाके हमला करना है। और उन्होंने बड़ी, ये नहीं है कि जी कोई हमला करने का मतलब ये है कि उन्होंने आके चलाएं, उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर शॉट्स खेले और जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। वो जिस तरह कहते हैं ना कि रिमेंबर द नेम कार्लोस बैटवे, अब इसी तरह लोग याद रखेंगे रिमेंबर द नेम मुकुल चौधरी। सनब भाई क्या इनिंग्स खेली है यार, और ऐसे रन रेट के साथ, और वहां से मैच लेके गए हैं जहां से वो कहते हैं ना सवाल ही नहीं पैदा होता, वो वहां से मैच का सवाल पैदा किया उन्होंने और मैच क्लोज किया। और जो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे डेविड मिलर से, वो आज उन्होंने काम पूरा किया। और अपने आप को, जिस तरह आप भी कहते हो ना कि जो बैट्समैन होता है ना और जो हार्ड हिटर होता है, उसको अपने आप पे बिलीव होता है, सेल्फ बिलीव जो होता है ना, वो बहुत काउंट करता है। और जिस तरह आज उन्होंने पूरे मैच के अंदर जो लास्ट 54 रन की उतनी पार्टनरशिप लगी है, उसके अंदर जिस तरह उन्होंने खेला, वो वाकई उन्होंने छाप छोड़ी है। एक यंग प्लेयर जिन्होंने जनाब आज इतनी शानदार इनिंग्स खेली हैं कि लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कहां मिलर एक सीनियर प्लेयर और कहां मुकुल चौधरी अ यंगस्टर, 21 साल जो है वो इनकी उम्र है। और इन्होंने इतनी सेंसिबली इतने प्रेशर मूवमेंट के अंदर इन्होंने खेला। जबरदस्त इनिंग देख के मजा आया। और मेरा ख्याल है इस फॉर्मेट का सबसे तगड़ी इनिंग मैं समझता हूँ ये खेली गई है। जहां चाहता था वो मार देता था, और एक तरह से मैं कहता हूँ लाठी चार्ज कर दी उसने, और जो है भगा दिया सबको इधर उधर। गेंदें सारी बाहर जा रही थी। बहुत कम होता है इस तरह की इनिंग खेलना, आई थिंक। तो मेरा ख्याल एक्सीलेंट। मुकुल चौधरी किस बला का नाम है हमें कोई नहीं पता। हम पाकिस्तानियों को कोई नहीं पता। हमें वैभव सूर्यवंशी का पता था, हमें अभिषेक शर्मा का पता था, ईशान किशन का पता था। लेकिन अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, इंडिया में इतना को टैलेंट है। अगर किसी बंदे को मौका मिलता है, चांस मिलता है, वो भाईजान तबाही मचाता है। अगर मैं उसकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखूं, जो मैंने देखी भी, बहुत हाई फाई, मतलब उसकी डोमेस्टिक के जो लिस्ट है कि मैंने देखी परफॉर्मेंस, बहुत हाई फाई परफॉर्मेंस नहीं है ना, एवरेज है। जिस तरह वो बैटिंग कर रहा तो मैंने सोचा इसकी तरह परफॉर्मेंसेस तो देखूं जाके, हो सकता है शायद कोई 45-50 का एवरेज हो, वैसा नहीं है, लेकिन उसमें टैलेंट है। और क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा ये लड़का कौन है। अब अभी मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, ये मुकुल चौधरी है कौन, लेट मी रिसर्च ऑन इट। ये तो मैं पहली दफा ऐसा खतरनाक इनका इंडिया का प्लेयर देख रहा हूँ।
ये एडलेरन रश जो एकदम से है ये मुकुल चौधरी लेकर आ गया। हालांकि आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ अ नॉक फ्रॉम निकलस पूरन, लेकिन निकलस पूरन तो इस आईपीएल में एक अलग तरीके से आया है। इस आईपीएल में निकलस पूरन वो पूरनिंग कर ही नहीं रहा। 69 साल पूरन जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय बाय कर दिया, लीग क्रिकेट में मैं ये करूंगा, लेकिन एक साला मुकुल चौधरी हीरोइक मैच विनिंग एफर्ट, व्हाट अ कमांडिंग शोइंग अथॉरिटी थ्रू आउट his 27 balls inning, magical exceptional किस्म की unbelievable power hitting दिखी है इसकी तरफ से, वो भी in the pressure situation when a boy is new, when a boy is young and he can pull off this kind of a knock, it simply bamboozle your mind के boof, it was sheer power hitting। मजा आ रहा है ना आईपीएल का। एक साइड पे पीएसएल भी चली हुई है, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं, सच बताओ, नहीं आ रहा मजा। एक साइड पे आईपीएल चल रही है, एक साइड पे पीएसएल चल रही है। देखा फिर किस तरह मैचेस होते हैं आईपीएल के। ये मैं पाकिस्तान को भी भाईजान चीख रहा हूं अपनी हम एज अ पाकिस्तानी बड़ा बुरा लगता है जब देखते हो ना भाई कि इधर आईपीएल देखो कितनी अच्छी हो रही है और पीएसएल देखो ना क्राउड है, ना ब्रांडिंग है, ना स्पॉन्सर, कुछ भी नहीं है भाई। चुप चुपीते स्टेडियम में मैचेस खेले जा रहे हैं, मजा नहीं